अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची। मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से। इन खबर में आपका स्वागत है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य लल्लन सिंह अक्सर मोदी सरकार पर वार किया करते थे। आपको याद होगा, चाहे वो अविश्वास मत रहा या संसद में बोलने का कोई भी मौका, वो कभी चूकते नहीं थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने पाला बदल करके बिहार में फिर से सरकार बनाई, वैसे ही लल्लन सिंह के सुर बदल गए। अब देखिए मोदी सरकार की शान में कैसे गढ़ रहे हैं कसीदे। अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची। मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से। लल्लन सिंह पूछ रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई परेशान करती है। मेरे यहाँ तो कोई ईडी सीबीआई नहीं आई, नीतीश कुमार के यहाँ भी नहीं आई। फिर वो यूपीए शासन काल में जो कुछ भी हुआ वो गिनाते हैं। सुनिए वो कैसे कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह तो ठीक थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द की चौकड़ी कैसे इन्वॉल्व थी गलत कामों में, उस पर क्या कह रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने जो श्वेत पत्र लाया है और सदन में जो पेश किया है, जिस पर चर्चा आज हो रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसलिए कि देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और भ्रम की स्थिति पैदा होने के साथ साथ भ्रम की स्थिति फैलाई भी जा रही थी कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। और उस परिस्थिति में जब माननीय वित्त मंत्री जी ने अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लाया, तो आज उस पूरे भ्रम की स्थिति का पटाक्षेप हो गया और वो आज साफ हो गया। महोदय, श्वेत पत्र में आंकड़ों का पूरा विवरण है। सभी तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर श्वेत पत्र जारी किया गया। मैं समझता था कि सदन में जब चर्चा होगी तो उस श्वेत पत्र में जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े कहां गलत हैं, इसका कोई विवरण प्रस्तुत किया जाता, उसका खंडन किया जाता। लेकिन उसके बजाय पूरे चर्चा को दूसरे दिशा में मोड़ के ले जाने का काम हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उनके समय में जो वित्तीय कुप्रबंधन था, उसकी उसमें विस्तृत चर्चा है। अलग अलग भाग में उसकी चर्चा की गई है कि कहां कहां वित्तीय कुप्रबंधन था। मुझको भी उनके प्रधानमंत्रित्व काल में इस सदन का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैंने उसमें देखा था कि कहां कहां मिसमैनेजमेंट कुप्रबंधन हो रहा है। हालांकि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नहीं कहता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत साफ आदमी थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे वो समूचे घोटाला और कुप्रबंधन के जिम्मेवार थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मूक दर्शक बेचारे देखते रहते थे। तो इसलिए उसकी विस्तृत चर्चा है। कितना ऋण दिया गया, कहां कितना ऋण किसको मिला। इसे कहते हैं राजनीति। विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष की कमियां नजर आती है और सत्ता पक्ष के साथ जुड़ गए तो विपक्ष की कमियां नजर आने लगी कि आप खामखा हाय तौबा मचा रहे हैं। ईडी सीबीआई उन्हीं के यहाँ जा रही है जिन्होंने कुछ गलत किया है। जिन्होंने गलत किया ही नहीं उनके यहाँ नहीं आती और अपना व नीतीश कुमार का उदाहरण दे जाते हैं। इसे ही तो कहते हैं राजनीति। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।